ऑफिस फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा यूरोप के एक खूबसूरत देश के बारे में जिसका नाम बेलारूस। और आज मैं आपको बताऊंगा बेलारूस का वीजा आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आप जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, कैसे आपको वीजा एप्लीकेशन करना है, वीजा एप्लीकेशन की फ़ीस कितना है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया था और मुझे ईमेल किया था कि बेलारूस जाना चाहता हूँ, उसका वीज़ा कैसे एप्लीकेशन करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन करना है और सक्सेस रेट क्या है, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा की वीडियो बना के डालता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। बहुत कुछ अपडेट है जो मैं इस चैनल पर देता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे बेलारूस के वीज़ा के बारे में। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बेलारूस जो कि बहुत ही खूबसूरत देश है, आप यहाँ पर वीज़ा फ्री ऑन अराइवल भी ले सकते हैं और वीज़ा स्टिकर वीज़ा भी आप बेलारूस का ले सकते हैं। ऑन अराइवल आपको तभी मिलेगा जब आपके पास यूरोप का वीज़ा हो, आपके पास यूरोप का वीज़ा हो, आपके पास यूके का वीज़ा हो, आपके पास यूएस का वीज़ा हो। कुछ कंडीशंस हैं, उस पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बेलारूस का आप स्टिकर वीज़ा कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। बेलारूस की बात किया जाए तो आप, अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो आप लैंड बॉर्डर के जरिए भी जा सकते हो। आप पोलैंड से बेलारूस जा सकते हो, आप रूस से जा सकते हैं बेलारूस, लतीवा से जा सकते हैं। तो बेलारूस का जो बॉर्डर है वो पोलैंड से, लुथेनिया से, लतीवा से, रूस से मिला हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत देश है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यूक्रेन से भी रूस, बेलारूस का बॉर्डर लगा हुआ है। तो आज मैं आपको बताता हूँ बेलारूस का वीज़ा आपको कैसे एप्लीकेशन करना है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बेलारूस के वीज़ा के लिए टूरिस्ट, बिजनेस, वर्क, स्टडी, विजिट, फैमिली, स्पाउस, पार्टनर, कई कैटेगरी के वीज़ा हैं, रिलीजियस वीज़ा। तो हर कैटेगरी के वीज़ा का अलग अलग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन आप करते हो तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगेगा। उसके बाद जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपका, उसका एक फॉर्म आपका लगेगा। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप अपना एक कवर लेटर बना के उसमें आप दे सकते हैं। अपने बारे में आप बता सकते हैं, डे बाई डे आइटनरी आप बता सकते हैं कि आप बेलारूस कब जाना चाहते हैं, वहाँ कब आप रुकना चाहते हैं, बेलारूस से आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं कि वापस आप इंडिया या फिर अपने देश में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप डे बाई डे आइटनरी बना सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, आप क्या क्या घूमना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया। बैंक स्टेटमेंट इन्होंने 3 मंथ का मांगा है। आप अगर चाहो तो 6 मंथ का भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, चल जाएगा। फ्रेंड्स, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप 6 मंथ का लगा देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सफिशिएंट फंड आपके पास होना चाहिए, कम से कम 3-3.5 लाख के आसपास। इनका जो मेन, जो इनके वेबसाइट पे है ये है कि 100 यूरो पर डे के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। आपका प्लान मान लीजिए कि आपको रहना है 10 दिन, आपको रहना है बेलारूस में, तो 10 दिन का आपका 1,000 यूरो आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो आप रह रहे हैं उसका खर्चा। उसके बाद आने जाने का खर्चा, मतलब कुल मिला के आपके आपके अकाउंट में जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो 2 से 3 लाख इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो 2 से 3 लाख रुपए। अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फर्स्ट टाइम बेलारूस जाना चाहते हैं, तो 4 से 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये आपको वीज़ा मिलेगा और वीज़ा आपका सक्सेस होगा। उसके बाद सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है कि अगर आप बेलारूस जा रहे हो तो आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए। इन्विटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा? या तो वहाँ पे कोई आपका फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कोई आपके पहचान का बेलारूस में रहता है, वो एक इन्विटेशन लेटर आपको दे, जो नोटरी से साइन कराने के बाद, नोटरी से सिग्नेचर कराने के बाद, उसका जो मोहर है वो लगाने के बाद जेपी चलते हैं, यहाँ नोटरी बोलते हैं बेलारूस और यूरोप के देशों में जेपी कहते हैं, उनसे बाकायदा ऑथोराइज कराने के बाद वो आपको दे सकता है। साथ में अपना जो आईडी कार्ड है, उनका पासपोर्ट, रेसिडेंस परमिट, वो दे सकते हैं। साथ में आईडी कार्ड है और उनका इन्विटेशन लेटर जो है, इसको आप लगा सकते हैं। स्टेटमेंट भी वो भेज सकते हैं अपना, और वो ये भी बता सकते हैं स्पॉन्सर लेटर में कि मैं
कि वो कहाँ काम करते हैं, तो अपना पूरा प्रोफाइल वो बता सकते हैं। और इससे क्या होगा, वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एक तरीके से देखा जाए तो वो गारंटी आपकी ले रहे हैं कि आप वहाँ घूमने के लिए जा रहे हो और घूमने के बाद आप वापस आ जाओगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्पॉन्सर का मतलब हो गया एक गारंटी। तो अगर आपके पास बैलेंस कम है या फिर आपका फाइनेंशियल आप इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपके लिए गारंटी ले रहा है, तो इसलिए वीज़ा जल्दी मिल जाता है। अगर अगर आपका वहाँ पे कोई नहीं है, बेलारूस में आपका कोई नहीं है, तो आप इस कंडीशन में आप बेलारूस इन्विटेशन लेटर आप मंगा सकते हैं। इन्विटेशन लेटर आपको मिलेगा। इन्विटेशन में आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए। टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जो है, वहाँ से आप बेलारूस में टूरिस्ट वाउचर और इन्विटेशन लेटर आप ले सकते हैं। तो आपको इन्विटेशन लेटर मंगाना पड़ेगा। जैसे आप रूस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, आपके पास ट्रेवल एजेंट से आप मंगाते हैं रूस के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करने के लिए इन्विटेशन लेटर। इसी तरीके से अगर आप बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो भी आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत है और इन्विटेशन लेटर आपको मंगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे एजेंट हैं जहाँ से आप मंगा सकते हैं। और अगर इन्विटेशन लेटर की बात की जाए तो $50, $30, $10, $20 इस तरीके से इन्विटेशन लेटर मिलता है और आप ले सकते हैं। अगर लेकिन जिस कंपनी से आप इन्विटेशन लेटर लेते हैं वो कंपनी जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो, गवर्नमेंट से ऑथराइज हो, उसी कंपनी से आपको लेना है। उसी ट्रैवल एजेंट से आपसे लेना है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हों। ऐसा नहीं कि आपने किसी से ले लिया, जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं से आपको लेना है। तो इन्विटेशन लेटर यहाँ पर लगेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। और टूरिस्ट वाउचर बेलारूस टूरिस्ट कंपनी से ही आपको लेना है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आता है कि अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ का जो कानून है, अगर आप बेलारूस जा रहे हो, इसके हिसाब से जो ऑथराइज एजेंट हैं बेलारूस के, उन्हीं से ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी बाजार खोला और उसमें अगर आपने देखा कि सबसे सस्ता मेडिकल इंश्योरेंस कौन सा है, आपने उसी को बुक कर लिया। बुक करने के बाद आपने दिखा दिया कि हाँ ये मेरा इंश्योरेंस है, ये मैंने लिया है। ये नहीं चलेगा। जो बेलारूस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस की कंपनी है और आपको बेलारूस की मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से ही जिनको वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑथराइज करके रखा है, उनसे ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो आप लेंगे बेलारूस की कंपनी से ही लेंगे। फ्लाइट का टिकट आपको लगाना है। फ्लाइट का टिकट आप कंफर्म मत लगाइएगा, होल्ड टिकट ही आप लगाइएगा कि इनकेस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ आता है तो जो भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो कभी भी किसी भी अच्छे देश में या बड़े देश में अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो जो फ्लाइट का टिकट है वो कंफर्म नहीं लगाना चाहिए, होल्ड टिकट लगा देना चाहिए। होल्ड टिकट में यह रहता है कि वीज़ा आपको अगर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने टिकट होल्ड करके रखा, टिकट आपने लिया नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके कॉलेज की आईडी आप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका आप एफिडेविट लगा सकते हैं कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो अपने बिजनेस नंबर, जीएसटी नंबर, फॉर्म नंबर, आप जो बिज़नेस करते हैं वो लगा सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। आपका जो करंट बैंक स्टेटमेंट है वो आप लगा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं, कहीं आप काम करते हैं, तो आपकी जो सैलरी स्लिप है उसको आप लगा सकते हैं। आप अपना आईडी कार्ड लगा सकते हैं। आप जो छुट्टियाँ लेंगे, जो आपको लीव मिलेगा उसको आप लगा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के पेपर आप लगा सकते हैं। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको जो पेंशन मिलता है वो आप पेंशन की स्लिप, पेंशन का स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। बता सकते हैं कि मुझे इतना पेंशन हर मंथ में मिलता है और मैं बेलारूस जाना चाहता हूँ घूमने के लिए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल नहीं है, वीज़ा मिल जाता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपका है तो एक प्लस पॉइंट है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वीज़ा ईज़िली लगता है। बेलारूस का वीज़ा ईज़िली मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं बेलारूस के वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अगर आप बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो बेलारूस के वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस €60 है। €60 पे करके आप बेलारूस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर बेलारूस के वीज़ा के प्रोसेस टाइम की बात किया जाए तो बेलारूस का जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो आपका 3 से 5 दिन आपका लग सकता है। 3 से 5 वर्किंग डे, मतलब वर्किंग डे का मतलब हो गया कि अगर कोई बीच में हॉलीडे पड़ता है तो उसको नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन कर दिया फ्राइडे को और आप सोच रहे हो कि आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में 2 ऑफ हो गया, सैटरडे और संडे। तो आप जब कभी एप्लीकेशन करिए तो कोशिश ये करिए कि मंडे को ही करिए। तो अगर प्रोसेस टाइम की बात किया जाए टूरिस्ट वीज़ा का तो आपका 3 से 5 दिन
लगेगा। और अगर आप बिजनेस वीज़ा की बात करूँ तो भी आपका 3 से 4 दिन लगेगा। तो भी जो प्रोसेस टाइम है इनका बहुत लंबा नहीं है, बहुत ही जल्दी वीज़ा मिल जाता है। उसका हाई कमीशन कहाँ है, तो बेलारूस का हाई कमीशन नई दिल्ली में है, जिसका एड्रेस ये सामने फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बेलारूस का हाई कमीशन है और इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये बेलारूस हाई कमीशन का टेलीफोन नंबर है। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, और ये फैक्स नंबर है, आप कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऑफिस टाइमिंग की बात करूँ तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। और वीज़ा टाइमिंग की बात करूँ तो 9 से 12 बजे तक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। कलेक्शन टाइमिंग की बात करूँ तो 9 बजे से 12 बजे तक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और ये बेलारूस के वीज़ा बेलारूस हाई कमीशन की ऑफिशियल ईमेल है, इस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एम्बेसी की तो दिल्ली में है, कॉन्सुलेट इनका जो है वो कोलकाता में है। और ये आप कोलकाता का एड्रेस आप देख सकते हो, कोलकाता में बेलारूस का जो कॉन्सुलेट है वहाँ का एड्रेस ये है, ये फ़ोन नंबर है और ये ईमेल है। आप चाहें तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।